Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now, and after few days of consolidating, totally sideways, market has closed all-time high again at massive 25,790, which is very close to 26,000. Our ultimate target for like short-term target we have decided like लास्ट टाइम कि लग रहा था ऐसे 26,200 तक मार्केट जा सकता है। एक्सक्यूज मी। सो ये टारगेट कौन से बेसिस पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था, आई विल शो यू अगेन, क्योंकि ये जो पुराने ड्राइंग्स थे सारे डिलीट हो गए हैं। तो ये जो एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, एक ब्रॉडर रेंज बनाई थी। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक यहाँ से एक फॉल आया था जो अल्टीमेट ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, प्रीवियसली 25,000। वहां से शार्प एक करेक्शन आया, 3 दिन में क्रैश हो गया था निफ्टी अल्टीमेटली 1,500 पॉइंट समथिंग अराउंड, और 23,800 का एक लो बन चुका था। तो ये एक रेंज बनाई थी जिसको कवर करने में ऑलमोस्ट उसने एक सवा महीना ले लिया। उसके बाद से फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया, वो जोन में फिर से एक एक्यूमुलेशन हुआ, और अभी कुछ दिन पहले एक अचानक 400 पॉइंट्स का लास्ट 1 आवर में एक रैली आया था एक्सपायरी में। सो एट दैट टाइम निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज किया था। तो ये जो अपना इनिशियल टारगेट था, ये रेंज जो मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगा निफ्टी का, ये निफ्टी भागेगा ऊपर, तो वैसे ही हुआ। शॉर्ट कवरिंग बहुत जोरदार आई बिकॉज यहाँ से निफ्टी नीचे नहीं गया। तो एज सुन एज यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था 25,000 स्ट्राइक प्राइस पे या 25,200 पे, उन्होंने सब लोगों ने अपनी शॉर्ट कवरिंग की, और मैसिव शॉर्ट कवरिंग होके निफ्टी अब 25,700 तक चल जा चुका है। तो ये जो रेंज थी, उतना रेंज का ऊपर जनरली टेक्निकल टारगेट आता है। तो ये जो टारगेट था 26,250 निकल के आ रहा है, और शायद निफ्टी अब ये मोमेंटम जो ऊपर की साइड पे है तो शायद जा सकता है वहां तक। एक क्वेरी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं दिख रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपर जा रहे हैं, बट बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अब रन मिल रहे हैं। जैसे ब्रॉडर मार्केट चल रहा था कुछ दिनों से, वैसे कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो उसका रीजन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग निफ्टी इंडेक्स के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सो वन रीजन निफ्टी 50 चला अच्छा खासा, उसका रीजन था बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी का बड़ा पोर्शन निफ्टी को भी कंट्रीब्यूट करता है। लाइक एचडीएफसी डुएल्स जो है अब सिंगल हो चुके हैं, एचडीएफसी लिमिटेड, वो काफी हद तक उसको सपोर्ट करता है। रेशो ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है उसका। सो इफ वी हैव सीन द बैंक निफ्टी नाउ, बैंक निफ्टी में ये फ्राइडे के दिन उसका ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। निफ्टी ने तो बहुत टाइम पहले ही, मतलब हर दिन निफ्टी ने एक हाई बनाते जा रहा था, बट बैंक निफ्टी में जो ने जुलाई में जो हाई बनाया था, उसके बाद अब 2 महीने के बाद एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और बैंकिंग स्टॉक स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक, आई विल शो यू क्विकली। लुक एट दिस। यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुई है कि मतलब एक अच्छा खासा एक मोमेंटम सडन आ गया था, एक बहुत बड़ा गैप अब खुला था निफ्टी एचडीएफसी बैंक में, और वहां से बहुत लोगों को ट्रैप करते हुए ये क्रैश हुआ। अल्टीमेटली ये 3-4 दिन में ऑलमोस्ट 9% नीचे आ गया था। ओके, फिर क्या हुआ, जहां से ब्रेकआउट मिला था वही कंसोलिडेशन हुआ। ओके, जो क्या बोलते हैं उसे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उनके सारे सारे लोगों का स्टॉप लॉस उसने उड़ा दिया, उनको पैनिक करवा दिया, प्लस टाइम जो वैल्यू थी वो भी खा ली उसने वहां पे। और जब शांत हो गया, लाइमलाइट से एचडीएफसी बैंक दूर हो गया, बड़े स्टॉक तो ऐसे ही चलते हैं राइट। वो तो मतलब बड़ा फ्लोट होता है, बड़े प्लेयर्स को एक एंट्री पॉइंट अच्छा खासा लेना होता है। तो ऐसे 1-2 दिन के रैली पे वो लोग आगे नहीं लेके जा सकते वो स्टॉक को, बिकॉज उनको भी एंट्री पॉइंट चाहिए होता है और बड़ा अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो उसको वो स्टॉक को अगेन दे पुश्ड बैक टू दिस रेंज 16,000 की, जो एक लॉन्ग टर्म रेंज उसकी चली रही थी। अब वो रेंज कंप्लीट हो चुकी है, और एचडीएफसी अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। तो डेफिनेटली ये क्रॉस करेगा। And जैसे निफ्टी में मैंने बोला कि ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद जो ये रेंज बनाई थी, उतना टारगेट उसका ऊपर तक जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत हो गया एचडीएफसी बैंक का। आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ वीकली चार्ट। तो नाउ यू कैन सी दिस रेंज, ये हाई कितने टाइम टेस्ट कर चुका है राइट। जनरली मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता, बट बैंक निफ्टी की बात करनी है तो एचडीएफसी के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी।
सो दिस इज अ वेरी यूनिक वीसीपी पैटर्न जो मैं क्लासेस में सिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वीसीपी पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस चेक हुआ, यहाँ पे हुआ, हर वीक वो टेस्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था वहां से, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लेवल पे आके शार्प फॉल आ गया। अगेन यहाँ पे एक टेस्ट किया उसने, एंड नाउ इट क्लोजेस, वीकली क्लोज उसका वो रेंज के ऊपर आ चुका है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक दिस टाइम विथ वॉल्यूम घुस रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी बढ़ते हुए, जैसे वो यहाँ पे उसके ब्रेकआउट के पास में आ रहा है, यू कैन सी द राइज इन वॉल्यूम, राइट। तो ये ब्रेकआउट अब होगा, कब होगा आई डोंट नो। हो चुका है, ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा, मार्केट विल टेल यू दैट। बट जो सिनारियो अब तक प्राइस एक्शन मुझे नजर आ रही है, दिस टाइम का ब्रेकआउट सस्टेन होगा। एंड ये जो एक लेवल 1500 1600 की बनी है, वो रेंज अब स्टॉप का काम करेगी, आपका स्टॉप स्टॉप लॉस का। और ये अब जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे लग रहा है अभी तो, बिकॉज इतने बार रेजिस्टेंस उसका टेस्ट हुआ है, लाइक 6 टाइम्स, वो भी वीकली बेसिस पे 6 टाइम्स, मीन्स ये रेंज में वो 3 साल से अटका हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट, एचडीएफसी से बड़ी बैंक 3 साल से एक रेंज में अटकी हुई है। तो अब ये निकलेगा तो रुकेगा नहीं। एंड एक ये जो एक रेंज बनी थी, उसका अराउंड ऊपर तक एक 24% एक रन इसमें मिलने के चांसेस है, 2000 तक एचडीएफसी बैंक जा सकता है। तो इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा, अगर 2000 ये यहाँ पे 20% चलता है, तो इसका जो वेटेज बैंक निफ्टी में है, राइट, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी भी इससे ऊपर पुश हो जाएगा। उससे कनेक्टेड जो बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक्स भी काफी अच्छा कर रहा है, विल शो यू दैट चार्ट ऑल्सो। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट इट वर्थ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में। इट्स अनलाइक एचडीएफसी बैंक, ये बहुत काफी अप ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, दैट इज अ 21 डे मूविंग एवरेज। तो जब जब 21 डे मूविंग एवरेज में एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का एक डिक्लाइन होता है, वहां पे अच्छी खासी बाइंग आती है। और लास्ट ये डिक्लाइन हुआ था अराउंड 12 अगस्त पे। वहां पे एक आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड बना था, स्विंग ट्रेड, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट, यहाँ पे रिस्क खाली 3-4% की थी, उसके ऊपर एक 12% रिटर्न मिल चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक में भी, बड़े शेयर में भी, बड़े स्टॉक्स में भी रन मिलते हैं, राइट। तो ये दो जो स्टार है, लाइक बैंक निफ्टी के, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, तो वो हेल्प करेंगे बैंक निफ्टी को। इवेंचुअली जब बैंक निफ्टी बढ़ेगा, इट विल हेल्प निफ्टी टू ग्रो, राइट। तो अब तक जो लोग बोल रहे हैं कि फॉल आएगा, कब करेक्शन आएगा मार्केट में, अनफॉर्चुनेटली एंट्री पॉइंट चाहिए होता है सबको, मुझे भी चाहिए होता है एज अ स्विंग ट्रेडर। हम तो ज्यादा विश करते कि मार्केट करेक्ट हो, राइट। जब तक मार्केट करेक्ट नहीं होगा, हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे। सो मुझे लग रहा है कि शायद वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन तो कुछ ऐसे बोल नहीं रही है कि मार्केट डाउन जाएगा, सो अननेसेसरी मार्केट को शॉर्ट करना, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करना, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं करना है, यू कैन लाइक सिट ऑन कैश फॉर फ्यू डेज एंड चेक आउट द ग्लोबल एक्शंस क्या हो रही है। बट अभी मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, आपके स्टॉप्स अभी भी ऊपर उड़ाए जा सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट में लास्ट फ्यू मंथ्स में एफएनओ का जीना हराम कर दिया है एफएनओ ट्रेडर्स का, वैसे अभी भी चलते रहेगा, बिकॉज मार्केट इवॉल्व हो रहा है बहुत ज्यादा। और अब तो ऑप्शन सेलर्स भी ट्रैप हो रहे हैं, बिकॉज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अब ऑप्शंस ट्रेडिंग और इस पे भी आ रहे हैं, इनको पता है यहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो वो उस दिन भी, जैसे मैंने बोला कि कुछ दिन पहले भी अचानक से 7,000 करोड़ की बाइंग होके 400 पॉइंट्स निफ्टी को 1 घंटे में चलाना, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल वे, दिस इज ऑल ट्रैप। ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस उड़ाना, क्योंकि उनकी बहुत सारा फंड इन्फ्यूज्ड होता है उसमें, तो वो भी एक, उसको वेल कहा जाता है, बुल्स बेयर्स के ऊपर की चीजें, वेल्स बोलते हैं उन्हें। तो ये सब चीजें हो रही है, तो बेसिकली कैश में ट्रेडिंग करना काफी अच्छा है। और अभी अगर नहीं मन हो रहा है, नहीं अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो डोंट फोर्स इट। तो ये टॉपिक में भी अब आ रहा हूँ मैं। आई वॉज चेकिंग बीएसई एडवांस डिक्लाइन रेशो, ठीक है। ये मंथली आपको बीएसई की वेबसाइट पे मिलेगी कि हर मंथ में एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या आ रहा है उसका। तो जब जब एडवांस डिक्लाइन रेशो मंथली बेसिस पे 1 के नीचे चला जाता है, ठीक है, ये मंथ में वो ऑलमोस्ट 1 है, मार्जिनली नीचे आया है, 20 100 स्टॉक एडवांसेस हुए हैं, बट डिक्लाइन भी उतने ही हुए हैं। तो इट शोज कि थोड़ा एग्जॉशन अब हो रहा है, बिकॉज अगर प्रीवियसली मैं देखूंगा, जैसे यहाँ पे हुआ था February 24 में, अगर इसका लिंक देखने हम चार्ट में जाएंगे, 24 February 24 निफ्टी खोल के देखते हैं हम।
February 24, मार्च, दिसंबर, फेब, ठीक है। यहाँ पे एक फेब में जब डिक्लाइन हुआ था उसके बाद मार्केट बढ़ा नहीं, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, ठीक है। ये इसमें बहुत चॉपी मूवमेंट थी, ठीक है। निफ्टी 50 के इंडेक्स सिर्फ यहाँ पे 50 स्टॉक्स हमें बताए जा देख सकते हैं, बट इफ वी सी मिड कैप, लेट्स से फेब में, लुक एट दिस, मिड कैप में अच्छा खासा फॉल आया था बिकॉज इट कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द बीएसई स्टॉक्स, ठीक है। सिर्फ 50 स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया था बिकॉज एडवांस डिक्लाइन रेशो एक के नीचे चला गया था। यहाँ पे फिर वो कंटिन्यू रहा फेब मार्च में, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी आना चालू हुआ। उसके पहले नीचे गया था जीरो के, अगेन मार्च अप्रैल का ही टाइम था, मई का टाइम था, फेब से चालू हो गया था नीचे जाना, रादर जनवरी 23, तो जैन 23 में देखते क्या हुआ था। 22, 22 जैन 23, लुक एट दिस, ये फेज में भी एक अच्छा खासा फॉल आया था। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10% पूरा इंडेक्स करेक्ट हुआ था। सो मे बी दिस इज द रीजन कि अब ये जो चल रहा है ऊपर का ऊपर, जो मिड कैप स्मॉल कैप सारा भाग रहा है ऊपर, वी विल सी द स्मॉल कैप ऑल्सो। तो शायद अब ये यहाँ से एग्जॉस्ट होके ये साइडवेज भी जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा क्रैश आएगा बट जैसे एक ब्रॉडर मार्केट चल रहा था वैसे अभी मुझे लग नहीं रहा है कि आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स अगर हाँ 50% डिक्लाइन हो रहे हैं इन अ मंथ, so maybe there is some point that you should be very careful about your swing trades or like in profit booking or taking new trades, right? तो ये चीज थोड़ी सी एक मुझे नोटिस करने जैसी लग रही है कि थोड़ा सा अब हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा इन सारे चीजों में, राइट। बाकी तो इंडेक्स नहीं देखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, राइट, ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, तो ज्यादा मैं बात नहीं करता, क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि सब 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। अच्छे खासे सारे सेक्टर्स अलाइंड है। आईटी में थोड़ा सा करेक्शन आया, तो ये थोड़ा साइडवेज जाने की लग रहा है मुझे सीन, बिकॉज अगेन वी विल गो टू वीकली। तो ये अपना अल्टीमेट जो टारगेट है आईटी में, तो वो थोड़ा अगर करेक्शन 21 डे मूविंग से काफी ऊपर चला गया है तो शायद मुझे लग रहा है कि अगेन साइडवेज होगा, बड़े प्लेयर को थोड़ा टाइम मिलेगा एक्यूमुलेट करने में। ये भी थोड़ा सा साइडवेज है। मिड कैप तो देख लिया हम लोग ने। फार्मा एग्जॉस्ट हो चुका है बिकॉज 21 से काफी दूर, जब जब ये दूर जाता है 21 से साइडवेज होके उसके फेयर वैल्यू तक आ जाता है, जैसे प्रीवियसली भी हुआ था, तो शायद फार्मा में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। यस, पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 21 के नीचे चला गया है, तो स्विंग ट्रेड्स के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको एक्यूमुलेट करने, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। स्मॉल कैप अगेन फेसिंग रेजिस्टेंस नाउ, अपना जो टारगेट आया था वो कंप्लीट हो चुका है वो टारगेट, राइट, इसलिए वहां पे ही वो एग्जैक्टली अब जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये था मोटा मोटी मार्केट का सीन। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको सीखना है स्विंग ट्रेड्स के न्यू टेक्निक्स, तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में सारे हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, अगर आपके कुछ कमेंट्स है वो करो, इट गिव्स मी सम मोटिवेशन टू create a content weekly on weekly basis. So thank you for watching. Have a nice week ahead. Bye bye.